है। देखो मान लो आपको क्वेश्चन में लिखा है अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे? सबसे पहली एंट्री तो आप करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट ₹2000 टू परचेजेज अकाउंट 2000। ये आपकी पहली एंट्री आ गई जब आग लगी 2000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अगर आपने गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई तब ये जो लॉस बाय फायर है 2000, जब अकाउंटिंग ईयर का एंड आएगा 31 मार्च, तब आप इस पूरे के पूरे लॉस को आप ट्रांसफ़र कर दोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एंट्री हम जब हम फाइनल अकाउंट्स में पहुंचेंगे तब सीखेंगे। अभी आपने यही एंट्री की लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 2000, दैट्स ऑल। अगर गुड्स की इंश्योरेंस नहीं हुई थी तो। सेकंड, अगर गुड्स की इंश्योरेंस हमने करवाई है, अगर गुड्स की इंश्योरेंस हमने करवाई है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कितना लॉस हुआ है, उस लॉस की हमने एंट्री कर दी 2000 से। अब इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना एक क्लेम फाइल करेंगे। अब हम तो पूरा क्लेम फाइल करेंगे, क्या पता हमने 2000 का लॉस हुआ, हमने 2000 का क्लेम बना के भेज देना है। इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो फुल क्लेम पास कर दे, अप्रूव कर दे, या थोड़ा हो सकता है 2000 का क्लेम फाइल किया हो, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 1500 का क्लेम एक्सेप्ट किया हो। वो भी अपने इंक्वायरी के बेस पे जो भी अप्रूव करना करेगी, लेकिन सबसे पहले हम तो अपना 2000 का क्लेम फाइल करेंगे। तो पहली एंट्री हमने क्या की, ये देखो पहली एंट्री हमने कर दी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 2000। अब जब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल करेंगे तब हमारी सेकंड एंट्री आएगी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री में हमने लॉस बाय फायर अकाउंट को ओपन किया 2000 के साथ, डेबिट किया। सेकंड एंट्री में हमने वो सारे का सारा अकाउंट क्लोज कर दिया। उस अकाउंट में 2000 रुपये का जो बैलेंस है वो हमने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ये हमने कर दिया। अब सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी ने 1500 का क्लेम पास किया और आपको 1500 का चेक दे दिया। तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमें चेक मिला है 1500 का, हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 1500 रुपीज़ के साथ। और 500 रुपये का जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पास नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, अब वो हमारा नेट लॉस होगा। उसके लिए हम दोबारा लॉस बाय फायर अकाउंट अपनी बुक्स में ओपन कर देंगे 500। बैंक अकाउंट डेबिट 1500 का चेक मिला, हमने बैंक में दे दिया। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500 जो अब आपका नेट लॉस है, टू इंश्योरेंस कंपनी 2000। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था पहले 2000 के साथ, अब हम इंश्योरेंस कंपनी को 2000 के साथ क्रेडिट कर लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट पिक्चर से आउट हो जाएगा, बैंक अकाउंट 1500 से डेबिट हो जाएगा, और जो बिजनेस को नेट लॉस पड़ा लॉस बाय फायर अकाउंट वो 500 से अपीयर करेगा। तो अगर हमने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई है तब आप ये देखो 3 एंट्रीज़ आपके पास हुई हैं, ये अलग अलग डेट्स में होंगी। पहली एंट्री होगी जिस डेट को फायर अक्कर की गई, आपने लॉस की एंट्री की। जब आप क्लेम फाइल करोगे नेक्स्ट डे या उस दिन जो भी है, तो उस डेट को क्लेम फाइल करने की ये एंट्री आएगी। और जब फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी, कितने का क्लेम पास हुआ है, आपको कितने का चेक मिला है, तब आप थर्ड एंट्री करोगे। अब लॉस बाय फायर अकाउंट जो अब ओपन हुआ है 500 के साथ, वो ईयर एंड में हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो बाद की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन की। बिजनेस में हम फिक्स्ड एसेट्स यूज़ करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने से उसकी वैल्यू में फॉल आता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम भी उनकी वैल्यू धीरे धीरे करके फॉल होती है। इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन, अगर आपने किसी एसेट की ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है
तो उसकी एंट्री क्या होगी। मान लो हमारे पास एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 1 लाख की, ईयर एंड पे हमने उसकी वैल्यू को 15% से डेप्रीसिएट करना है। तो 1 लाख की मशीनरी है, 15% बना उसका पूरे साल का डेप्रीसिएशन 15,000। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे। ये तो श्योर है कि डेप्रीसिएशन एक टाइप का आपका लॉस ही है, उसकी वैल्यू में फॉल हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तब हम क्या इसलिए क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेम ऑफ द एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, आप उसको एक्सपेंस का नाम दे दो, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस कहना है, लॉस का नाम दे दो, वैल्यू कम हो रही है एसेट की। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे अपनी बुक्स में, क्रेडिट किसको करेंगे। पहला रूल है क्रेडिट द गिवर, जच नहीं रहा। थर्ड रूल भी नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेकंड रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या गया, ये भी क्या अब कहें। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। जब बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो तब हम फिक्स्ड उस जो पर जिस एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई उस अकाउंट को हम, उस एसेट के अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेते हैं। आपने मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आएगा। अगर फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा रहे हो, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट आएगा। ये डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है। अब नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट्स की। हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड्स किए हुए हैं, डेप्रीसिएशन क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, बैंक चार्जेस क्या होते हैं। अब उनकी हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। हमने किसी को गुड्स बेचे थे, 10,000 के गुड्स बेचे थे, उसने 8,000 रुपया दे दिया हमें, बाकी 2,000 लेना था। हमें न्यूज़पेपर से देखा, एक दिन न्यूज़ पेपर में न्यूज़ थी कि सो एंड सो पार्टी बैंकरप्ट हो गई, उस पार्टी से हमने 2,000 रुपया लेना था, अब वो डूब गई रकम। तो बैड डेट्स इज़ ए लॉस टू द बिज़नेस। और जब बिज़नेस में लॉस हुआ है तो तीसरा रूल, अब आपने उस पार्टी को अपनी बुक्स में डेबिट किया हुआ है। जब आपने गुड्स बेचे थे, मान लो आपने मिस्टर सुरिंदर को 10,000 के गुड्स बेचे थे, तो सुरिंदर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपने पहली एंट्री की होगी जब सेल की गई। और उसने अगर उसमें से 8,000 रुपये आपको दे दिया है इन द लास्ट मंथ, तो आपने उसकी भी एंट्री की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरिंदर 8,000। अब सुरिंदर को आपने डेबिट किया था 10,000 के साथ, क्रेडिट किया है 8,000 के साथ, अभी भी सुरिंदर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस 2,000 स्टैंड कर रहा है। किसी अकाउंट में, किसी पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स वो पार्टी आपकी डेटर बनी हुई है, आपने उससे पैसे लेने हैं लेकिन अब मिल नहीं पाएंगे, आपको लॉस हो गया। अब हमने उसका अकाउंट अपनी बुक्स में से क्लोज़ करना है। जब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो आप लीगली भी उससे कुछ नहीं डिमांड कर सकते, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस भी नहीं हो सकता, लॉ की ये जो भी लॉ के प्रोविजंस हैं। अब हमने अपनी बुक्स में उसका अकाउंट कैसे क्लोज़ करें, बैड डेट्स की एंट्री कैसे डालें। 2,000 का लॉस हो गया, ये श्योर है, तो उसके लिए हमने बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ₹2,002। सुरिंदर का अकाउंट क्लोज करने के लिए हम सुरिंदर को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लेंगे 2,000 के साथ। तो ये है बैड डेट्स की एंट्री। नीचे इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेट्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ सुरिंदर। सुरिंदर की इंसॉल्वेंसी के कारण ये बैड डेट्स हुए। नेक्स्ट एंट्री, अच्छा मान लो ये जो बैड डेट्स हुए थे, आफ्टर 2 years सुरिंदर आपके पास आके कहता है कि मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब मैं दोबारा आपके साथ डील करूंगा, जो पिछली बार आपके बैड डेट्स हुए थे उसमें से ये लो, मैं आपको 1,000 रुपीज़ देता हूँ, बाकी भी जब होगा मैं देख लूँगा। तो अगर हमारे बैड डेट्स रिकवर, इसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर हो गए, तो अगर कोई अमाउंट जो हमने पहले एज बैड डेट्स अपनी बुक में रिकॉर्ड किया था, वही अमाउंट आफ्टर सम टाइम पीरियड रिकवर हो जाता है, हम इसको अब
इनकम मानेंगे अपनी कि ये हमें कोई गेन हुआ है। तो अगर 2000 में से 1000 रुपीज़ हमें वापस मिल जाएं तब हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कैश आ गया 1000 का, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करें, देखो पहला रूल तो है क्रेडिट द गिवर। गिवर तो सुरिंदर है, लेकिन बैड डेट्स रिकवर्ड के केस में हमने सुरिंदर को क्रेडिट नहीं करना। अगर आप किसी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो याद रखना वो पर्सन आपका क्रेडिटर बन जाएगा, लेकिन वो क्रेडिटर थोड़ा है, उसने कोई एहसान थोड़ा किया, हमें कोई बेनिफिट थोड़ा दिया है। ये तो जो रकम डूबी थी उसके कारण उसमें से पार्ट अमाउंट वो आपको दे रहा है। ये आपका ही पैसा था जो पहले आपने लॉस में डाल दिया था, अब वो रिकवर हो गया है, इसको आप इनकम मानोगे। थर्ड रूल लगाओगे, कभी भी फर्स्ट रूल मत लगाना, जब बैड डेट्स रिकवर हों पार्टी का नाम यूज़ नहीं करना। तो एंट्री आपकी आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो इनकम है उसको हम नाम देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 1000। नरेशन में आप स्पेसिफाई कर सकते हो बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम, आगे लिख दो सुरेंद्र, कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो बैड डेट्स हुए थे अब वो रिकवर हुए हैं, कौन सी पार्टी है जिसने हमें ये चीज़ वापस की है। तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री आ गई। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस पेड बाय द प्रोप्राइटर या बैंक चार्जेस रिकवर्ड बाय द बैंक। अब हर बिजनेस का एक बैंक में अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। हम बैंक को सर्विस चार्जेस देते हैं क्योंकि बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। कई बार हम बैंक से कोई चेक बुक इशू करवाते हैं, वो चेक बुक के भी चार्जेस लेता है। बैंक जो भी अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है वो हर मंथ में या क्वार्टरली बेसिस पे हमसे कुछ चार्जेस लेता है। तो अगर बैंक चार्जेस की आपको ट्रांजैक्शन दी गई है तो उसकी क्या एंट्री करोगे आप, थर्ड रूल से डेबिट एंट्री होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू कैश कभी नहीं करना, क्योंकि बैंक आपसे कैश की डिमांड नहीं करेगा। बैंक आपके खाते में से खुद आपसे पूछे बिना सर्विस चार्जेस आपके अकाउंट से ले लेगा। तो हमेशा चाहे क्वेश्चन में लिखा हो बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक या बैंक चार्जेस पेड बाय प्रोप्राइटर, जो भी लिखा हो आपने हमेशा टू बैंक अकाउंट को करना है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने से बैंक का बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वैसे रूल लगा है क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है बैंक चार्जेस का, बैंक ने खुद ही आपके बिहाफ पे बैंक को दे दिए, बैंकर ने दे दिए, बैंकर गिवर है। आपका बैंकर बैंक को बैंक चार्जेस दे देगा, तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अब दो और ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम टैक्स पेड बाय द प्रोप्राइटर और दूसरा है LIC प्रीमियम पेड बाय द प्रोप्राइटर। ये दो ट्रांजैक्शंस, प्रोप्राइटर ने जो भी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हुआ है उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया है। सोल प्रोप्राइटर के केस में जो इनकम टैक्स होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। अब ये एज़ पर लॉ है, इतनी डिटेल में मत जाओ, आप सीधा सीखो। अगर ट्रांजैक्शन हो इनकम टैक्स पेड बाय द प्रोप्राइटर तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, इसकी जर्नल एंट्री याद रखो, आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे। प्रोप्राइटर ने 10,000 रुपया इनकम टैक्स का पे किया, उसने बिजनेस से चेक इशू किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दे दिया। तो ये क्यों माना जाता है पर्सनल एक्सपेंस, क्यों इसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते, ये बाद में आप सीख लोगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे। अभी इतना याद रखो कि सोल प्रोप्राइटर के केस में जो इनकम टैक्स है वो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट। और इसी तरह LIC प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
अब बिज़नेस की तो बिज़नेस इज़ ए गोइंग कंसर्न, बिज़नेस की लाइफ इनडेफिनेट होती है। प्रोप्राइटर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ना कि बिज़नेस की ये एक्सपेंस माना जाता है। तो अगर पेपर में आ जाए LIC प्रीमियम पेड बाय द प्रोप्राइटर, तो इसके लिए भी आपने एंट्री करनी है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये भी प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सपोज हमने मोहन से कुछ पैसे लेने थे, 10,000 रुपया मोहन से लेना था। मोहन ने अपने किसी एम्प्लॉय के थ्रू वो पैसे हमें भेज दिए, और सपोज़ करो उसके एम्प्लॉय का नाम था से पवन। तो आपको अगर ट्रांजैक्शन पेपर में ऐसे आए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन, आपको तो पवन से कैश मिला है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। मोहन का एक एम्प्लॉय था पवन, उसने पवन के हाथ हमें कुछ कैश भिजवा दिया, से उसने हमें 10,000 रुपया दिया। तो आप बुक में क्या एंट्री करोगे? अब अगर आप सोचो जी, देखो डेबिट की एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आया 10,000, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000, ये ठीक है। अब क्रेडिट द गिवर किसको कहोगे? गिवर उस समय तो पवन आया पैसे देने, पवन गिवर है, लेकिन ट्रांजैक्शन किसके बिहाफ पे हुई? हम उसके एम्प्लॉय का नाम यूज़ नहीं करेंगे, हमारी डीलिंग मोहन के साथ है, तो हम मोहन को क्रेडिट करेंगे अपनी बुक्स में, पवन को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। हमने मोहन को गुड्स बेचे होंगे 10,000 के, उसने 10,000 रुपये का कैश हमें पवन के हाथों भिजवा दिया, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, नीचे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। नरेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि अगर हम 1-2 साल के बाद भी देखें उस ट्रांजैक्शन को, तो नरेशन पढ़कर हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो एंट्री जिसके बिहाफ पे एंट्री हो रही है, उसका नाम हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, यूज़ करेंगे। सिमिलरली मान लो अब मैंने किसी को कुछ पैसे देने हैं, मैंने मोहन को 2,000 रुपया देना था, तो मैंने कैश दे दिया। सपोज़ करो मैंने मिस्टर ए को कैश दिया ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करूँगा? मैं अपनी बुक्स में मोहन को डेबिट करूँगा, क्योंकि मैंने मोहन के बिहाफ पे उसको पैसे दिए हैं। मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000, ये एंट्री आएगी।